हेलो दोस्तों, एसपीबी स्टडी पॉइंट पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जो हमने 6000 प्लस से जीके जीएस क्वेश्चन का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया है। इसी क्रम में आज हम देखेंगे पर्यावरण से संबंधित, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से संबंधित 50 प्रश्न देखेंगे जो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और आपका जो सुपर टेट एग्ज़ाम होने वाला है शिक्षक का बिहार में, उसके लिए बहुत उपयोगी होगा, क्योंकि उसमें इन्वायरमेंट मुख्य रूप से एक सब्जेक्ट ही दिया हुआ है कि इन्वायरमेंट से प्रश्न पूछा जाएगा और सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए इसको शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण किससे बनता है? तो ये मुख्य रूप से जीवीय घटक इसमें शामिल हो जाएंगे, भूआकृतिक घटक और अजैव घटक, ये उपयुक्त सभी इसमें से हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जीवीय घटक और एक होता है जैव घटक और एक होता है अजैव घटक। तो जैव में जितना भी जीवित जीव जंतु पेड़ पौधे हैं सब जैव घटक हो जाएंगे, और अजैव में हो जाएंगे जैसे नदी है, जल है, आपका पहाड़ है इत्यादि, ये सब अजैव घटक हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सतत विकास के लिए क्या आवश्यक है? सतत विकास के लिए तो उपयुक्त सभी हो जाएगा इसमें, क्योंकि जैव विविधता का संरक्षण भी करना होगा, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण भी करना होगा, निर्धनता को घटाना होगा, तो यानी कि उपयुक्त सभी इसमें से सही हो जाएगा आपका। तीसरा प्रश्न है आपका इसमें कि सौर विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? तो सौर विज्ञान की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आपका जल चक्र हो जाएगा। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे? तो वर्षा की मात्रा निर्भर करती है आपको वायुमंडल में नमी पर, नमी पे ही निर्भर करता है वर्षा की मात्रा। चलिए 5 नंबर प्रश्न है आपका कि वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में छठा है कि निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायु में नहीं पाई जाती है? तो आपका रेडान है जो वायु में नहीं पाई जाती, बाकी सभी गैसें जो पाई जाती है रेडान नहीं पाई जाती है। आपका 7 नंबर प्रश्न है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति, पेड़ पौधे समाप्त है तो किस गैस की कमी हो जाएगी? तो आपको पता है कि पेड़ पौधे से हमें ऑक्सीजन मिलता है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषण करना है, सूर्य का अवशोषण करना भी है, वायु प्रदूषण, तो वायु प्रदूषण करना नहीं है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, वायु का प्रदूषण करना है, इसका नहीं है 8 का। चलिए 9 नंबर प्रश्न है आपका कि पर्यावरण अपकर्षण से क्या अभिप्राय है? तो इसमें मुख्य रूप से पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण करना होगा, ये भी सही है। मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना होगा, ये भी सही है। पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, तो इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। अपकर्षण मतलब उपयुक्त सभी। नेक्स्ट आपका 10 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से किस एक का संबंध पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है? पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है तो गरीबी कम करना पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है, क्योंकि गरीबी से कोई मायने नहीं रखता है पर्यावरण का संरक्षण करना या सुरक्षा करना। नेक्स्ट है कि धारणीय कृषि का अभिप्राय, क्या अर्थ है, यानी सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का क्या मतलब होता है? तो आइए ऑप्शन इसको देखते हैं। इसमें आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा भूमि का, सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन सही। भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता क्षुण्ण बनी रहे। 12 नंबर प्रश्न है आपका कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? तो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में किया गया था, प्रथम बार 1992 में किया गया था। 13 नंबर प्रश्न आपका है कि पृथ्वी सम्मेलन +5 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपको अभी मैंने बताया कि जो 1992 में प्रथम जो रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था, उसके 5 साल बाद यानी कि 1997 में पृथ्वी सम्मेलन 5 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान यानी कि नीरी कहाँ अवस्थित है? तो नीरी नागपुर में स्थित है, नीरी का मुख्यालय नागपुर में है।
15 नंबर आपका प्रश्न है कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका जिनेवा में हो जाएगा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा। नेक्स्ट प्रश्न कि यूएनईपी यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यूएनईपी, तो ये आपका नैरोबी हो जाएगा। केन्या की राजधानी नैरोबी में स्थित है। 17 नंबर प्रश्न है आपका कि ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपका एम्स्टर्डम हो जाएगा। एम्स्टर्डम। और प्रश्न है 18 नंबर आपका कि भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपको 1986 में पारित किया गया। नेक्स्ट है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? तो एनजीटी भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? तो 2010 में। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है एनजीटी का। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर की नगरीकरण औद्योगिकरण हानिकारक है, किस लिए? तो उपयुक्त सभी के लिए हानिकारक हो जाएगा। संतुलन विकास के लिए भी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के लिए भी और जैव विविधता संरक्षण के लिए भी। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। पर्यावरण। नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी किसने आरंभ किया था? तो ऑस्ट्रेलिया ने आरंभ किया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 22 नंबर कहता है कि ग्रीन वाश क्या इंगित करता है? ग्रीन वाश, तो झूम कृषि की प्रोन्नति नहीं, नदी का जल शुद्धिकरण नहीं। आइए इधर देखते हैं आपका ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। पर्यावरण का झूठा वादा, ग्रीन वाश पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा इंगित करता है। नेक्स्ट है 23 नंबर प्रश्न आपका कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है? तो ये आपका हो जाता है जीव और वातावरण के बीच पारस्परिक जो संबंध होते हैं उसी को पारिस्थितिकी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि 24 नंबर आपका कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना जी टाउंसले ने प्रस्तावित किया था। जी टाउंसले ने सर्वप्रथम बार प्रस्तावित किया था। 25 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? तो यह जैव एवं जैव दोनों घटक से मिलकर युक्त होते हैं, सही है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, सही है। यह बंद तंत्र होता है, यही आपका गलत है। बंद तंत्र नहीं, खुला तंत्र होता है। 26 नंबर है प्रश्न, पृथ्वी का सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिकी तंत्र निम्नलिखित कौन है? तो आप माइंड लगा के अपना दिमाग लगा सकते हैं कुछ इस प्रश्न में कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर क्या है? तो जल है। तो सबसे ज़्यादा जल है, तो इसका मतलब है कि आपका जल मंडल ही सबसे बड़ा पारिस्थितिकी हो जाएगा। सॉरी दोस्त, जल मंडल नहीं होगा, यहाँ आपका हो जाएगा जैव मंडल। जैव मंडल, चूँकि जैव मंडल का निर्माण इधर जल हो गया, स्थल हो गया और वायु हो गया, और यही तीनों जब जिस क्षेत्र में मिलता है आपका जल, स्थल और वायु, इसी को हम जैव मंडल कहते हैं। जैव मंडल कहते हैं। तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र यही होगा, जैव मंडल। 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? तो इसमें हो जाएगा आपका जीवों का समुदाय और साथ ही वो जिसमें पर्यावरण में वो रहता हो, जिस पर्यावरण में वो रहता हो। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वो रहते हैं। 28 नंबर प्रश्न है कि 28 नंबर आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? सही क्रम पूछ रहा है। तो सबसे पहले जनसंख्या हो जाएगा, समुदाय हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र हो जाएगा, भूदृश्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है, मतलब मानव द्वारा निर्मित है?
तो यहाँ पे खेत हो जाएगा प्रमुख रूप से। अगर खेत नहीं होता तो तालाब होता, और खेत नहीं होता तब तालाब होता, और खेत दिया तो खेत ही यहाँ होगा। 30 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक विशालतम विश्व का विशालतम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो यहाँ पे आपका समुद्र हो जाएगा, समुद्र हो जाएगा। आगे आपका है, आगे 31 नंबर प्रश्न है कि सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र सागरीय महासागर है, सागरीय महासागर। निम्नलिखित में से 32 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र संतुलन बनाने में मदद नहीं करता है? तो संतुलन बनाने में मदद नहीं करता, पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन बनाने में मदद नहीं करेगा जो वनों को काटना है, ये मदद नहीं करेगा। वनों का विनाश है जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलन को बिगाड़ता है। 33 नंबर है, निम्नलिखित में किसकी पारिस्थितिकी संतुलन से संबंध नहीं है? तो जल प्रबंधन का है, ठीक है। वन रोपण, ठीक है। औद्योगिक प्रबंधन का जो है ये आपका जो वनों का विनाश करके ही, वनों को काट कर ही क्षेत्र को विस्तारित किया जाता है, इसलिए औद्योगिक प्रबंधन संतुलन से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है कि एक घास स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के खाद्य श्रृंखला में विभिन्न घटकों का सही क्रम क्या है? तो इसमें सही क्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चूँकि घास को टिड्डा खाएगा, टिड्डा को मेढक खाएगा, मेढक को सांप खाएगा, तो एक श्रृंखला को, क्रम को संतुलित कर रहा है, फॉलो कर रहा है। 35 नंबर है क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसमें आप देख सकते हैं कि घास को बकरी खाएगा, बकरी को आदमी खाता है, तो ये आपका खाद्य श्रृंखला का निर्माण कर रहा है। 36 नंबर प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला में मानव क्या है? तो प्राथमिक द्वितीय उपभोक्ता दोनों है, प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता है, चूँकि ये घास भी खाता है और मांस भी खाता है, इसीलिए इसको प्राथमिक और द्वितीय दोनों बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक घटकों में कौन सा उत्पादक घटक है? तो उत्पादक घटक आपका हरे पौधे हो जाएंगे, उत्पादक घटक हरे पौधे हो जाएंगे। 38 है कि प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत कौन सा आते हैं? प्रथम पोषण के तहत आपको हरित पादप जितना भी है सब प्रथम पोषक के स्तर के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य बिचौलियों का कार्य कौन करता है? तो इसमें जैविक एवं अजैविक के बीच बिचौलियों का कार्य उत्पादक करता है, उत्पादक। 40 नंबर प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक आहार श्रृंखला का सही क्रम है? आहार श्रृंखला का, तो यहाँ डायटम हो जाएगा, क्रेस्टियाई हेरिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। एक आहार श्रृंखला का सही क्रम प्रदर्शित कर रहा है। 41 नंबर प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है पारिस्थितिकी निकाय में। नेक्स्ट प्रश्न है कि 10% नियम किससे संबंधित है? 10% नियम, तो ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी से दूसरे पोषी स्तर में पहुंचना, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 10% ऊर्जा का नियम का मतलब होता है कि अगर घास है और घास को बकरी खा रहा है, तो यहाँ से इसमें 10% ही ऊर्जा माने स्थानांतरित होगा। अगर बकरी को मानव खा रहा है तो यहाँ से भी 10% ऊर्जा स्थानांतरित होगा। इसी को 10% नियम कहते हैं, जो आपका ऊर्जा का खाद के रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर तक पहुँचता है। 43 है नेक्स्ट प्रश्न कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा की मात्रा एक पोषण स्तर से अन्य स्तर में स्थानांतरण के पश्चात तो क्या होता है? तो आपका घटता है। अभी हमने बताया कि अगर घास को बकरी खाएगा तो बकरी में 10% जाएगा, फिर 10% जो गया बकरी में, वो अगर मानव खाता है बकरी को तो फिर मानव में 10% तो घटते जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर किसे प्राप्त है? तो जो सर्वाहारी है इसको उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है, सर्वाहारी को। नेक्स्ट प्रश्न है कि जीवभार का पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उलट जाता है? तो तालाब में उलट जाता है जीवभार का पिरामिड। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का जो डीडीटी है
पारिस्थितिकी तंत्र में डी का समावेशन होने के बाद निम्नलिखित किस जीव का उसका संभवतः अधिकतम सांद्रता प्रदर्शित करता है? तो सांप का सांद्रता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पारिस्थितिकी अस्थायी में तीव्रता यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह चिपको आंदोलन का नारा था, चिपको आंदोलन। 48 नंबर प्रश्न है कि एक मनुष्य के जीव को पूर्ण रूप से धारणीय, अब ठीक है, तो कहता है कि एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं? तो इसमें पारिस्थितिकीय पदछाप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित वृक्षों से कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? तो यूकेलिप्टस है जो मित्र नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित वृक्षों से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो यूकेलिप्टस। तो दोस्तों इस प्रकार से 50 प्रश्न कंप्लीट हुआ आपका, जो इन्वायरमेंट का था। और इसी प्रकार से हम डेली लाएंगे आपका पर डे कुछ ना कुछ हम लाते रहेंगे और 6000 प्लस प्रश्न आपको हम पूरा करवाएंगे, जो बिहार दरोगा, बीपीएससी पीटी और बीपीएस सुपर टेट के लिए उपयोगी होगा। दोस्तों अगर यह सेशन अच्छा लगे तो अन्य दोस्तों को भी अपने शेयर कीजिए और उनको भी बोले कहीं और शेयर करें, और नए दोस्तों को लिए सब्सक्राइब करने के लिए तो आप वीडियो को लास्ट देखने के लिए बोलिए। और वीडियो को लास्ट देखने के लिए धन्यवाद।